हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है ना। टेंजेंट टू अ सर्कल ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10, इस चैप्टर नंबर 10 में इसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसे हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी की बुक में ही पढ़ेंगे या एनसीईआरटी की किताब में ही ये टॉपिक दिया है, ऐसा नहीं है ना। ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि उसी में सिर्फ दिया हुआ है, बल्कि बहुत से बोर्ड हैं, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर आपके एनआईओएस बोर्ड हो या जितने भी आपके स्टेट बोर्ड्स हैं, उन सभी स्टेट बोर्ड्स में हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके सारी चीज़ों के बारे में, टेंजेंट के बारे में, इसकी थ्योरम है उसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। लेकिन खास तौर पे जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की क्लास 10th की, उसका चैप्टर नंबर 10 उसका नाम ही है सर्कल। लेकिन उस सर्कल में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो पूरा का पूरा चैप्टर इसी आपके टॉपिक पे बेस्ड है। सही ना। किस टॉपिक पे बेस्ड है? टेंजेंट टू अ सर्कल पे बेस्ड है। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ये कि टेंजेंट होता क्या है ना, किसे कहते हैं। ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इसकी थ्योरम क्या है और उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक। तो सबसे पहली बात तो यहां पे ये हम लोग जिक्र करते हैं कि टेंजेंट क्या है। तो देखिए ये आपका एक सर्कल है। ठीक। ये आपका सर्कल है। ठीक है। अब इस सर्कल का ये एक सेंटर है। ये बात तो आप लोगों को पता होती है ये बात, है ना, कि ये सर्कल है। सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। इसे हम लोग जिससे चाहे आप डिनोट कर लें, ओ से डिनोट करें या सी से डिनोट करें। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, ये जो बाउंड्री है ना सर्कल की, ये जो बाउंड्री है, इस सर्कल की बाउंड्री बनती क्यों है? ये सर्कल की बाउंड्री बनती कैसे है? जाहिर है कि सर्कल की बाउंड्री तभी बनती है जब हम क्या करते हैं, जब हम एक डिस्टेंस पे कोई एक रस्सी लेते हैं और इस रस्सी को हम क्या करते हैं, यहां से इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि यहां पे मान लो कि एक पॉइंट है, यहां पे ये मान लो क्या है, ये एक पॉइंट है। ठीक है। और इस पॉइंट के सेम डिस्टेंस पे मान लो कि ये आपका 5 सेंटीमीटर है। इस 5 सेंटीमीटर से हमने क्या किया, यहां से पॉइंट देना शुरू किया और उसको इस पॉइंट के अराउंड 5 सेंटीमीटर में ही घुमाना शुरू कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। तो इससे जो आपका अराउंड में जो फिगर बनने वाली है, वही फिगर क्या कहलाती है? सर्कल कहलाती है। सही है ना। ठीक। तो यहां पे ये आप देख रहे होंगे, तो जब देख रहे होंगे तो आपको ये बात पता हो रही होगी या समझ में आ रही होगी ये बात कि यहां पे जो आपकी ये बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री में हर जगह कहीं ना कहीं आपका एक पॉइंट जरूर है। ठीक है। चाहे वो आपका यहां पे पॉइंट कहो या यहां कहो, यहां कहो, मतलब एवरी हर जगह ना, एवरी प्लेस, कहां? पूरी बाउंड्री पे पॉइंट्स आपके हैं। ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से क्या किया हमने, इस पॉइंट से एक हमने लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है। जो कि सिर्फ इस पॉइंट को ये टच करके जाती है। समझ में आ रही है ना बात। ये एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर यहां पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है। और इस पॉइंट से कोई एक लाइन है जो कि इसको टच करके जाती है ना, एक पॉइंट से, इस पॉइंट से कोई लाइन है, क्या करके जाती है, इसको ऐसे टच करके जाती है। ये बात समझ में आ रही ना। इस पॉइंट से ये लाइन क्या कर रही है, इसे सिर्फ टच कर रही है। ठीक है। ये एक सर्कल है आपका, कहीं भी एक पॉइंट ले लो आप। यहां हमने एक पॉइंट ले लिया और यहां इस पॉइंट से फिर हमने एक लाइन ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इस पॉइंट को टच करके जा रही है। ये जो लाइन है इस पॉइंट को क्या करके जा रही है, ऐसे टच करके जा रही है। समझ में आ रही है ना बात। इससे पास हो रही है टच करके, सिर्फ टच करके। सही है। तो ये जो टच कर रही है ना, तो इस पॉइंट का नाम मान लो कि हमने दे दिया P। इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आ रही बात समझ में? कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है? ये लाइन क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक है ना। ये लाइन क्या कहलाती है?
टेंजेंट लाइन कहलाती है। ये बात समझ में आ रही है? ये लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल। आ रही बात समझ में? टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल यानी ऑन द बाउंड्री, है ना? ऑन द सर्कल ये कह सकते हैं हम लोग ना, ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक, आप क्या करें? इफ यू ड्रॉ दिस पॉइंट, या आप कह सकते हैं कि वो जो लाइन है, वो लाइन उस पॉइंट के क्या कर रही है? टच करके जा रही है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट, है ना? ओनली टच द पॉइंट, ठीक है ना? ओनली टच द पॉइंट, अ लाइन ओनली टच द पॉइंट ऑन अ सर्कल, है ना? देन दीज लाइन, या देन दीज लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल या टेंजेंट। ठीक, ये बात समझ में आ गई? यहां से अगर कोई लाइन इसको पास कर रही है, कहां से? सर्कल से पास कर रही है, और 2 पॉइंट पे क्या कर रही है? कट कर रही है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है ना? तो इस पॉइंट को, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड, है ना? ये लाइन क्या कहलाती है? सेकेंड कहलाती है। अगर कोई एक लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करे? कट करे ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे? कट करे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है ना? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। अगर कोई लाइन उस सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से क्या कर रही है? टच कर रही है ना, टच करके पास हो रही है, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट टू अ सर्कल कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टेंजेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं। ये हम लोगों को बात समझ में आ गई कि टेंजेंट कहते किसे हैं। ठीक, अब आगे क्या है सो देखते हैं हम लोग। अब आगे यहां पे अगर आप देखेंगे तो अब यहां पे एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है आपका, ठीक है? ये इसका सेंटर है, सही है? तो हम ना क्या करेंगे? हम पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहेंगे, पैरेलल टेंजेंट, ठीक है ना? तो पैरेलल टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये मान लो कि एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, और इसके पैरेलल हम एक और टेंजेंट को क्या करना चाह रहे हैं? ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? ड्रॉ करना चाहते हैं एक और टेंजेंट को, ठीक है? ठीक, ये हमने ड्रॉ किया। तो क्या एक यहां पे ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट क्या है? पैरेलल है, ठीक है? हम एक टेंजेंट और, यानी कि हम चाहते हैं कि इन दोनों टेंजेंट के पैरेलल एक टेंजेंट और आ जाए, यानी कि 3 टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, और ये हम कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग कौन सा ऐसा पॉइंट यहां पे, ये तो एक पॉइंट हमारा यहां पे क्लियर हो गया। अगर हम यहां पे पॉइंट लेते हैं, या अगर हम यहां पे पॉइंट अगर लेते हैं और उसको क्या करते हैं? पास कराते हैं इस लाइन से, यानी कि यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये टेंजेंट इन दोनों टेंजेंट के पैरेलल होगी? तो यहां पे हम लोगों को दिखेगा कि ये टेंजेंट पैरेलल नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक सर्कल में 2 ही टेंजेंट पैरेलल क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। 2 टेंजेंट के अलावा अगर तीसरी टेंजेंट हम लोग क्या करें? एक सर्कल में अगर उसके पैरेलल लेना चाहें तो या तो वो टेंजेंट इसे सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगी? कट कर देगी, तो टेंजेंट तो होगी नहीं। आ रही ना बात समझ में? और या फिर क्या करेगी? वो किसी दूसरे पॉइंट से, यानी कि ऐसे पॉइंट से फिर वो गुजरेगी जो इन दोनों के पैरेलल नहीं होगी, यानी कि 2 से ज्यादा हम लोग 2 टेंजेंट को, दो से ज्यादा टेंजेंट को हम लोग पैरेलल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? ये एक अच्छा सा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग एक सर्कल और लेते हैं, ठीक है? ये बहुत ही बेहद अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक, सर्कल लिया हम लोगों ने। सर्कल लेने के बाद सर्कल का ये सेंटर है आपका, सेंटर हो, ठीक है? और इसके बाद यहां पे आपका एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, है ना? मैं ड्रॉ कर देता हूं एक टेंजेंट, ठीक है? ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक? इस लाइन पे ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक? और ये पॉइंट है टेंजेंट पॉइंट, ठीक है ना? कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक? ये सर्कल का जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का ये पॉइंट है। आगे ये बात समझ में? अब क्या करना है? अब मैंने क्या किया? अब मैंने सर्कल के सेंटर से इस जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, टेंजेंट का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को मिला दिया ऐसे,
बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। तो क्या ये आप बता सकते हैं कि ये लाइन कौन सी लाइन है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, या इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस लाइन सेगमेंट को? भाई ये आपका क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल का ये सेंटर है, और इस सेंटर से अगर हम लोग सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन सेगमेंट का क्या नाम होता है? उसको हम लोग रेडियस कहते हैं ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये रेडियस है सर्कल की। आगे ये बात समझ में, ठीक। तो यहां से ये बात आपको दिख रही होगी ना, ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो ओपी है ना, ओपी इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ओपी क्या है? सर्कल का रेडियस है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। लेकिन मैंने इस ओपी रेडियस को ड्रॉ कहां किया? टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे। ये बात क्लियर हो रही है? तो यहां से ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि अगर हम लोग, यानी समझ क्या जानी चाहिए, इसका ये मतलब है कि ये एक थ्योरम है, ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। इस पूरे चैप्टर में आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी और मिलेगी आपको इससे मदद, ठीक है ना, लेनी ही पड़ेगी। तो क्या है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट पर अगर एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो जो रेडियस होगा ना, वो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। वो रेडियस क्या कहलाएगा, या क्या होगा, उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। यहां पे ये बात आप देखें, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरी एक लाइन है, और इस लाइन के ठीक खड़ी एक लाइन मैंने क्या की, ड्रॉ कर दी, है ना, ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन, खड़ी लाइन, इस पर क्या होती है, आकर ड्रॉ हो जाती है, फॉल कर जाती है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है, और इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहां से ये जो ओपी है ना, ओपी क्या कहलाएगी? ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बात क्लियर हो रही है? यहां से ये रेडियस ए बी के, यानी इस टेंजेंट लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यहां पे जो एंगल बनेगा ना बेटा, यहां पे जो एंगल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। ये बहुत ही जबरदस्त क्या है, कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। यहां पे जो आपका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहां पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये बात बहुत ही क्लियर हो रही है ना, ठीक है। आप फिर से इस बात को समझे कि अगर किसी रेडियस को है ना, कोई एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे क्या किया, ड्रॉ किया, यानी कि उसको फॉल करा दिया, ठीक। तो उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट इज कॉल्ड राइट एंगल, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसे प्रूव भी करना है, लेकिन इसे ऐसे ही वर्बली प्रूव करना है, लेकिन हम लोग इसको प्रूव नहीं करेंगे। जो मेन हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक, उसे वो क्या है, वो हम लोगों का जो चैप्टर 10 है ना, 10.2 थ्योरम नंबर 10.2 है ना, थ्योरम 10.2, इसे हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। ये बात समझ में आ रही है? इसे आप लोग यूं नोट कर लीजिएगा, हालांकि ये बुक में भी ये बातें दी हुई है, आप बुक अपने पास रखिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे और एक बात समझते हैं। यहां तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी सर्कल के टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो रेडियस और उस कांटेक्ट पॉइंट के बीच या उस टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं और जिसे हम लोग परपेंडिकुलर भी कहेंगे। आगे ये बात समझ में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसे लिख लीजिए आप बिल्कुल। अब इसके बाद चलिए, एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल है, यहां पे सर्कल का ये सेंटर है O, ठीक। और मैंने क्या किया, मैंने कहीं भी आपकी मर्जी, जहां आप चाहें, जिस जगह भी आप चाहें, सर्कल के बाहर एक्सटर्नल में जहां आपका दिल करे वहां पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जहां आपका दिल करे, है ना। आपका दिल यहां कर रहा है, यहां ले लीजिए, 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 इधर कर रहा है लेने का दिल, यहां ले लीजिए, नीचे लेने का दिल कर रहा है पॉइंट, ले लीजिए, इधर लेने को दिल कर रहा है, यहां ले लीजिए, इधर लेने को दिल कर रहा है, यहां ले लीजिए। यानी सर्कल के एक्सटर्नल में, सर्कल के बाहर आप जितने पॉइंट्स चाहें उतने पॉइंट्स ले लीजिए।
ये बात क्लियर हो रही है? एक और सर्कल मैं बना दूं, ठीक है, एक सर्कल और बना दूं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ना समझने में ना बहुत आसानी होगी, बहुत मजा आएगा। एक सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, और सर्कल के अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया। आ रही बात समझ में? अंदर में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट का भी नाम दे दिया P, ठीक है। पहले मैं इसे ड्रॉ करता हूं, फिर मैं इसे बताऊंगा। आ रही ना बात समझ में? ठीक है। यहां पे आपने पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, और मैंने कहा कि ऐसा करो कि इस पॉइंट P से आप इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, सर्कल के अंदर, ठीक, सर्कल के इन सेंटर में, इन में, ठीक, क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, और जहां आपका दिल करे वहां आप पॉइंट ले लीजिए। और आपको कहा मैंने कि आप फिर क्या कीजिए, उससे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए ना, इस पॉइंट से ड्रॉ कीजिए। क्या आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं? क्या आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं? क्या यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रही है? तो आप देखेंगे कि कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर सर्कल के अंदर, है ना, कोई अगर आप पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो नेवर, कभी भी ड्रॉ नहीं हो पाएगी। ये बात क्लियर हो रही है? ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां से मेन जो मुद्दा है और मेन जो आपका सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और जो थ्योरम है, वो आपकी थ्योरम यही है। यहीं से आपकी ये बात समझ में आनी चाहिए, और फिर यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है यहां पे। पहले तो ये बात समझते हैं कि हमने क्या किया, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया, ठीक है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया, जहां आपका दिल करता है वहां आप ले लो, और वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करो। वहां से आप क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो इस सर्कल पे। और कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, जितने ड्रॉ कर सकते हो उतने ड्रॉ करो। तो मैं इस पे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मैंने ड्रॉ किया, ये गया टेंजेंट गई, ये चली आई एक टेंजेंट, ठीक है, एक टेंजेंट ये आ गई। दूसरी टेंजेंट, ठीक है, दूसरी टेंजेंट भैया ये आ गई। आगे बात समझ में? तीसरी टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा दो, नहीं हो पाएगी ड्रॉ। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका नाम दे दिया, ये ए नाम दे दिया, ये बी नाम दे दिया, ये ए है और ये नाम दे दिया बी। क्लियर हो गई ये बात? तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस टेंजेंट का ये पॉइंट ए है और इस टेंजेंट का पॉइंट बी है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप यहां से ये बात समझ लीजिए और अच्छी तरह से कि पहली बात तो ये कि आप अगर सर्कल के अंदर अगर पॉइंट आप रख रहे हैं तो उससे कभी कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्कल के बाहर एक्सटर्नल में अगर कोई पॉइंट लेते हैं और उससे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ कितने टेंजेंट ड्रॉ हो पाएंगे? दो से ज्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है इसकी, जो सबसे बड़ी बात है, जो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता क्या है, कहता ये है कि अगर आपने बाहर कोई पॉइंट लिया सर्कल के और वहां से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी ना, दोनों टेंजेंट की लेंथ वो दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि PA जो है ना, PA वो इक्वल होगी किसके? PB के। आ रही बात समझ में? PA इज इक्वल टू PB। क्लियर हो गई बात? और हमें यही प्रूव करना है। समझ में आ गई ना बात? इसी थ्योरम को हमें प्रूव करना है, जिसका नाम क्या है? थ्योरम 10.2। ये थ्योरम क्या है पहले ये समझ लीजिए कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आ रही बात समझ में? क्या मतलब हो गया? यही मतलब हो गया कि अगर हम लोग किसी सर्कल के बाहर से है ना, हम लोग अगर टेंजेंट को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी ना वो क्या होगी? इक्वल होगी। ये बात समझ में आ गई? और यही बात हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। सही है? तो चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है।